अरिथमेटिक मीन का दूसरा प्रकार है डिस्क्रीट सीरीज, जिसको निकालने की तीन टेक्निक है। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। शॉर्टकट मेथड जो है उसको हम लघु रीति कहते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड को हम कहते हैं पद विचलन विधि। आइए अब हम डायरेक्ट मेथड के बारे में जान लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड को निकालने का फॉर्मूला है एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में एफ, या एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ। ये है डायरेक्ट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज को निकालने का फॉर्मूला। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, यहाँ पे एक कॉलम में हमने वेज लिया है जो एक्स को शो कर रहा है, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ लेबर को लिया है जो फ्रिक्वेंसी को बता रहा है। फॉर्मूले में हमसे कहा जा रहा है कि एफ और एक्स को हमें निकालना है, यानी हमें क्या करना है, एक्स का एफ में गुणा कर देना है, वेज का नंबर ऑफ लेबर्स में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। आइए हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम हमारा तैयार होगा यहाँ पे एफ और एक्स का, एक कॉलम हमारा तैयार होगा यहाँ पे एफ और एक्स का। अब हमें क्या करना है, एक्स का गुणा एफ में कर देना है। तो जब हम 10 × 4 करेंगे तो आ जाएगा 40, जब हम 20 × 5 करेंगे तो आ जाएगा 100, आ जाएगा 100। अब हम 30 × 3 करेंगे तो आ जाएगा 90। अब हम 40 × 3 करेंगे तो हो जाएगा 120। लास्ट में बचा 50 × 5 करेंगे तो हो जाएगा 250, हो जाएगा 250। अब हमें क्या करना है कि समेशन ऑफ एफ एक्स निकालना है, यानी क्या कर देना है, जो एफ एक्स हमने निकाला है उसका योग कर देना है। जब हम इसका योग करेंगे तो ये आएगा 600, इसका जब हम योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। अब हमें निकालना है समेशन ऑफ एफ, यानी इस एफ को जोड़ेंगे। जब इस एफ को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20। अब हमें समेशन ऑफ एफ एक्स भी मिल गया और समेशन ऑफ एफ मिला है। तो अब हम फॉर्मूले भी पुट कर देंगे। एक बार हम फॉर्मूला लिख के देख लेते हैं। एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ करना है। अब हमें समेशन ऑफ एफ एक्स कितना मिला है, 600 मिला है। हम यहाँ लिख देंगे 600 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 20, यानी हमें 20 से क्या कर देना, इसे डिवाइड कर देना। 0 से 0 कट जाएगा, 2 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 30। ये हमारा आंसर हो जाएगा 30। तो डिस्क्रीट सीरीज के डायरेक्ट मेथड को निकालने का यह फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में एन। निकालने का जो प्रोसेस होता है इसमें हमें क्या करना होता है कि जो एक्स होता है इसका गुणा हमें एफ में कर देना होता है और जो निकल के आता है उन सभी पदों का हमें योग कर देना होता है। योग करके हमें समेशन ऑफ एफ यानी फ्रिक्वेंसी के योग से भाग दे देना होता है। भाग देने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब हम दूसरा मेथड देख लेते हैं। इसका दूसरा मेथड है इसका शॉर्टकट मेथड, जिसे हम कहते हैं लघु रीति। शॉर्टकट मेथड को समझने के लिए पहले हम इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं। शॉर्टकट मेथड को निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन ऑफ एफ बी एक्स अपॉन में हो जाता है समेशन ऑफ एफ। ये है इसका फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पे हमें एक लेना है ए, यानी एज्यूम्ड वैल्यू हमें मान लेना है। दूसरा है एफ डी एक्स, हमें डी एक्स निकालना है। डी एक्स को किससे गुणा कर देना, एफ से गुणा कर देना। उन सभी मदों का योग कर देने पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो डी एक्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपको बता चुके हैं कि डी एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। तब आइए अगला हम देख लेते हैं, किसी एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि किस तरीके से यह सॉल्व किया जाता है इस फॉर्मूले को लगाकर। पहले तो हमें क्या निकालना है, डी एक्स निकालना है। डी एक्स निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया है कि डी एक्स बराबर होता है एक्स माइनस ए। अब ए इसमें क्या मान लेते हैं, हम ए मान लेते हैं 3। 3 को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, यानी एडजस्ट वैल्यू मान लिया। ये हमारा ए हो गया, एक मिनट। ए हमें मानना है इसमें से, एक्स में से ए मानना है। तो हमने यहाँ पे ए मान लिया 40, एक्स में से हमें ए मानना है तो ए मान लिया हमने 40। तो
जब 10 माइनस 40 होगा तो हो जाएगा माइनस के 30। 10 वो 20 माइनस 40 हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 40 माइनस के 20। 30 माइनस 40 करना है तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 10। 40 माइनस 40 करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 50 माइनस 50 करना है यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस के 10 हो जाएगा। अब हमें क्या कर देना है, अब हमें अगला स्टेप कहाँ चल रहा है, इसका हमें निकालना है अब एफ डी एक्स। तो अगला कॉलम हमारा हो जाएगा एफ डी एक्स का, एफ डी एक्स का कॉलम होगा। और इसमें हमें क्या करना है, एफ का गुणा कर देना है डी एक्स में, और डी एक्स हम निकाल चुके हैं। अब 4 इंटू माइनस के 30 करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के 120। अब 5 इंटू 20 करना है तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 100। अब 3 इंटू माइनस के 10 करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के 40 हो जाएगा। अगला है 3 इंटू 0 यानी 0 आएगा। 5 इंटू प्लस के 10 प्लस का 50 आ जाएगा। अब हमें क्या कर लेना है, इसका ऐड कर लेना है, यानी इन सभी को क्या कर लेना है, जोड़ लेना, और जोड़ के फॉर्मूले को पुट कर देना है। तो जब हम 50 को यहाँ लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 50 बचेगा। 170 में 30 जोड़ेगा तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 200। माइनस का क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले को पुट करके देख लेते हैं। समेशन ऑफ एफ डी एक्स कितना निकालेंगे, माइनस का 220 माइनस का 200 मिला है। ये हमने क्या मान लिया है 40 मान लिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस माइनस का 200 अपॉन में हो जाएगा 200, सॉरी अपॉन में हो जाएगा 20 का 0 से 0 कर दिया और इसके जब हम काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 10। अब हमें क्या कर देना 40 और यहाँ पे प्लस और माइनस से माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस के 10 कर देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30। यही 30 आंसर हमारा डायरेक्ट मेथड से आएगा, और यही 30 आंसर हमारा किससे आया, शॉर्टकट मेथड से आएगा। तो अब तक आपको डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड समझ में आ गया होगा। अगला मेथड हम देख लेते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड को निकालने का फॉर्मूला पहले हम देख लेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि इसे किस तरीके से निकालना है। स्टेप डेविएशन को निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर समेशन ऑफ ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ इनटू होता है आई। ये जो आई होता है ये एक्स के डिफरेंस को दिखाता है, जो एक्स की वैल्यू दी गई है इसके डिफरेंस को दिखाता है। तो अब पहले हम देख लेते हैं कि इसे किस तरीके से निकाला जाएगा। इसी एग्जाम्पल पर हम समझेंगे कि इसे किस तरीके से निकाला जाएगा। अब हम इसे निकालने के लिए पहले डी डैश को निकालेंगे, और डी डैश को निकालने के लिए पहले हमें डी एक्स से निकालना होगा। डी एक्स पहले से निकला हुआ है तो अब हम डी डैश निकाल के देख लेते हैं। तो डी डैश निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी डैश बराबर एक्स माइनस ए अपॉन में आई, एक्स माइनस ए अपॉन में आई, यानी जो डी एक्स निकला हुआ है इसे किससे डिवाइड कर देना, आई से डिवाइड कर देना है। आई हमारा क्या निकल के आएगा, आई हमारा निकल के आएगा 10। अब 10 कहाँ से निकल के आएगा आप देखेंगे कि 20 माइनस 10 करेंगे कितना डिफरेंस है 10 का है। 30 माइनस 20 करेंगे कितना डिफरेंस है 10 का है। 50 माइनस 40 करेंगे कितना डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस हम देखना 10 का है, और जो आई होता है ये एक्स के डिफरेंस को बताता है। तो हमारा क्या होगा आई 10 होगा। तो हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आंसर आता है। तो इसे डिवाइड करके देखेंगे तो माइनस के 30 को हम 10 को से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। अब हम माइनस के 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ 0 को 10 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। अब प्लस के 10 को 10 से डिवाइड करेंगे आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा आंसर। अब हम निकालेंगे एफ डी डैश, एफ डी डैश, एफ डी डैश, यानी अब हमें क्या करना है एफ का होना डी डैश में कर देना। एफ कितना है 4 का, पहला 4 का माइनस के
1 भी करना है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3, 3 का 0 फिर 0, 5 का प्लस भी 1 भी करना है तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 5। अब आंसर हमारा कितना हो जाएगा 20, आंसर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आंसर हमारा हो गया माइनस से 20, माइनस से क्या हो गया 20 हो गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं इस फॉर्मूले का वेक्टर, इस फॉर्मूले का वेक्टर आंसर देख लेते हैं। तो हमें अब यहाँ पे समीशन ऑफ डी डैश भी मिल गया है, समीशन ऑफ एफ भी मिल गया और आई भी मिल गया, ए हमने 40 मान लिया, 40 भी हमें मिल गया है। अब आगे हम इस फॉर्मूले को पुट करके देखते हैं आंसर कितना है। तो अब हम फॉर्मूले को रखते हैं, ए हमने क्या मान लिया है 40, तो यहाँ लिखेंगे 40 प्लस अब माइनस का 20 आया है, समीशन ऑफ एफ डी डैश कितना है माइनस का 20 आया है, माइनस का 20 लिखते हैं, तो समीशन ऑफ एफ कितना है प्लस का 20 है, यहाँ प्लस लिखेंगे, इनटू में आई कितना है 10 है तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, आगे हो जाएगा 40, अब माइनस के 1 का गुणा किसमें होगा 10 में होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। अब आंसर हम जब से घटाएंगे 40 में माइनस के 10 को घटाएंगे तो आंसर क्या होगा 30 होगा, यही 30 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब तक आपने डिस्क्रीट सीरीज के 3 मेथड को देखे, पहला देखा आपने डायरेक्ट मेथड, दूसरा देखा शॉर्टकट मेथड और तीसरा देखा स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड से आपने देखा आंसर सही आया, डायरेक्ट मेथड से भी 30 आया, शॉर्टकट मेथड से भी 30 आया और स्टेप डेविएशन मेथड से भी आंसर 30 आया। यानी एक एग्जाम्पल के यदि हम तीनों विधि से करें तो तीनों विधि से आंसर हमारा क्या होगा सेम आएगा। अब तक आपको एक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इन तीनों मेथड को निकालेंगे, इन तीनों मेथड को किस तरीके से निकालेंगे। आपने देखा पहले में केवल एफ डी एक्स था, दूसरे में एफ डी डैश हो गया, पहले में था आपका समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स को हमें क्या करना है समेशन ऑफ एफ से भाग देना, ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। दूसरा आपका था शॉर्टकट मेथड जिसमें ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स था अपॉन में समेशन ऑफ एफ। तीसरा जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसका फॉर्मूला है ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ इंटू में आई। तीनों में आपने देखा कि पहले में हमें क्या निकालना था केवल एफ का गुणा एक्स में कर देना था, दूसरे में हमें क्या निकालना था डेरिवेशन निकालना था यानी विचलन निकालना था, तीसरे में विचलन के साथ हमें एक्स के अंतराल को भी निकालना था जिसे हम आई से निकालना। तो इस तरीके से ये तीनों मेथड है जिससे डिस्क्रीट सीरीज को निकाला जाता है।